हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज आप लोगों को मैंने पीछे पढ़ाया कि जैसे ही अग्निशर्मा उस मुनि को रस्सियों से बांधकर और अपने घर के लोगों से यह पूछने गए कि आप सभी हमारे पाप के कर्म में सहभागी होंगे कि नहीं होंगे। अथ तस्य कुटुम्बिनः तस्य प्रश्नम श्रुत्वा भृशं चुकुपुरुश्च कथम वयं तव पाप कर्मणि सहभागिनो भवे। जैसे ही वह पूछने जाते हैं, उसके पश्चात उनके तस् माने उनके कुटुम्बिनः माने परिवार के लोग, तस् माने उनके प्रश्न माने प्रश्नों को श्रुत्वा माने सुन करके भृशम अत्यधिक चुकुपुह धन रुष्यु धन अश्च माने कि चुकुपुह अर्थात क्रोधित हो गए। उनके परिवार के लोग, जब उन्होंने अपने परिवार के लोगों से पूछा कि क्या आप लोग मेरे पाप के कर्म में सहभागी होंगे कि नहीं होंगे, तो उनके परिवार के लोग उनके प्रश्नों को सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो गए और क्या कहे, कथम वयम तव पाप कर्मणि सहभागिनो भवे। कथम वयम, क्यों वयम माने हम सभी, तव माने तुम्हारे, पाप कर्मणि पाप के कर्म में सहभागिनो भवेम सहभागी होवें। हम सभी तुम्हारे पाप के कर्म में क्यों सहभागी होवें, क्योंकि वयम किम जानीमहे त्वं किम करोषि कयावारि इत्यादि धनार्जम विदधासि। वयम किम जानीमहे, हम लोग क्या जाने, त्वं किम करोषि तुम क्या करते हो, कयावारि इत्यादि धनार्जनम विदधासि और किस रीत से किस प्रकार से तुम धन का अर्जनम माने धन को प्राप्त विद्यार्थ माने करते हो। हम लोग क्या जानते हैं कि तुम किस प्रकार से किस रीति से धन को प्राप्त करके लाते हो। न अस्माभिम तम पाप कर्मम कर्तुम आदिष्ट, न माने नहीं अस्माभि माने हम लोगों के द्वारा, तम माने तुम्हें पाप कर्म माने पाप का कर्म कर्तुम माने करने का आदिष्ट माने आदेश दिया गया। हम लोगों के द्वारा तुम्हें पाप का कर्म करने का आदेश नहीं दिया गया। तेषां स्वपरिवार जनानाम उत्तरम आकर्ण्य सो अतीव विखन्नो अभवत्। तेषां इस प्रकार से उनके द्वारा स्वपरिवार जनानाम अपने परिवार के जनानाम माने लोगों का उत्तरम माने उत्तर आकर्ण माने सुनकर, सो माने वह अतीव माने अत्यधिक विखंडा माने दुखी अभवत माने हुए। इस प्रकार से वह अपने परिवार के लोगों के उत्तर को सुनकर वह अत्यधिक दुखी हुए और द्रुतम मुनिवरम उपगम्य सर्वं च तत्परिवार जनाना आख्याताम सावभाषत। और शीघ्र ही, द्रुतम माने शीघ्र ही, मुनिवरम उपगम उस मुनि के पास जाते हैं और वह सब वृतांत जो उनके परिवार के लोगों ने कहा था, वह सभी वृतांत उन्होंने किसे सुनाया, उस मुनि को अभाषत माने बताया। परम निर्विण्णम तम मुनि तस्य हृदय शोक समनाय राम इति जप्तुम आदिशत। परम निर्विण्ण देखते हुए, तम माने उस मुनि माने मुनि ने, तस्य माने उनके हृदय शोक समनाय, हृदय के शोक माने दुख को समनाय माने शांत करने के लिए, राम इति जप्तुम आदिशत, राम इस प्रकार का शब्द जप्तुम माने जपने का, आदिशत माने आदेश दिया। इस प्रकार से उनके अत्यधिक दुख को देखकर उस मुनि ने, उनके अत्यधिक दुख को देखकर उस मुनि ने उनके हृदय के दुख को शांत करने के लिए राम इस प्रकार का जप जो है करने के लिए उन्हें आदेश दिया। लेकिन राम इति समुच्चारणो अच्छमः स्ववृत्ति अनुसारम मरा इत्येव जप्तुमारभत। राम इति समुच्चारणे अच्छमः,
राम इस प्रकार का शब्द उच्चारण करने में वे क्या थे, अक्षम थे, क्योंकि उनका व्यापार जो था वो मारने का था, तो वो राम शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे। इसलिए वे राम शब्द का उच्चारण करने में क्या हुए, सक्षम नहीं हुए। अपने व्यवहार के अनुसार उन्होंने क्या किया, मरा इत एव जब तुम आरभत, मरा इस प्रकार का शब्द जप करना उन्होंने क्या किया, आरंभ कर दिया। इत्थम असौ बहुवर्षाण यावत् समाधो लीनः तीव्रम तपस्याचार। इत्थम इस प्रकार से असौ माने वह बहुवर्षाण यावत्, बहुत वर्षों यावत् माने तक, समाधो माने समाधि में, लीन रहते हुए, तीव्रम माने अत्यधिक, तपस्याचार माने तपस्या किए। इस प्रकार से वह बहुत वर्षों तक समाधि में लीन रहते हुए अत्यधिक तपस्या किए। तपसि रतस्य तस्य शरीरम वाल्मीकि मृत्तिकाभिः आवृत्तम जातम। तपस्या रतस्य, तपस्या में रतस्य माने लीन रहते हुए, तस्य माने उनका, शरीरम माने शरीर, वाल्मीकि मृत्तिका भी है, दीमक की, वाल्मीकि माने दीमक की, मृत्तिका भी माने मिट्टियों के द्वारा, आवृत्तम माने ढक लिया जात माने गया। तपस्या में लीन रहते हुए उनके शरीर को दीमक की मिट्टियों के द्वारा ढक लिया गया। अथ कदाचित प्रचेतसा निरंतर जलधारया तस्य शरीरात वाल्मीकि मृत्तिका परिश्राविता भुवन। और उसके पश्चात कदाचित कभी प्रचेतसा वरुण देवता के द्वारा निरंतर जलधारया, निरंतर लगातार वर्षा करने से, तस्य माने उनका शरीरात माने शरीर की, वाल्मीकि मृत्तिका दीमक की मिट्टी, परिश्राविता माने धूल, अभोन माने गई। उसके पश्चात कभी वरुण देवता के द्वारा बरसात करने पर, लगातार वर्षा करने पर उनके शरीर की पर जो दीमक की मिट्टी लगी हुई थी वह धुल गई। मृत्तिका भी तिरोहितम तस्य शरीरम पुनः प्रकटतम। मृत्तिका भी मिट्टी के द्वारा तिरोहितम माने धुली गई, धुला गया, तस्य माने उनका, शरीरम माने शरीर, पुनः प्रकटतम फिर से प्रकट हो गया। मिट्टी के द्वारा धुला गया उनका शरीर फिर से प्रकट हो गया। ततो मुनिभिः संसतो अभ्यर्थिश्च चक्षुषी उन्मील्य उदतिष्ठन्। उसके पश्चात मुनिभि माने मुनियों के द्वारा, सामान्य वह संसतो स्तुत किए जाने पर, प्रार्थना किए जाने पर, चक्षुषी नेत्रों को, उन्मील माने खोलकर, उत्तिष्ठत् माने खड़े हो गए। इस प्रकार से मुनियों के द्वारा वह स्तुति किए जाने पर अपनी आंखों को खोले और उठकर खड़े हुए। वाल्मीकात् प्रोद्भूतात् वाल्मीकि इति प्रचेतसा जलधारया मृत्तिकायाः परिश्रुतत्वाद् प्राचेतत इति तस्य नाम द्वयं जातम्। वाल्मीकात् प्रोद्भूत्वात्, वाल्मीकि की मिट्टी से अर्थात दीमक से, प्रोद्भूत्वात् अर्थात कि उत्पन्न होने के कारण वाल्मीकि इति, वाल्मीकि इस प्रकार कहलाए। और प्रचेतसा जलधारया मृत्तिकाया परिशुद्धत्वाद, प्रचेतसा वरुण की जलधारा से मिट्टी परिशुद्धत्वाद माने धुली गई, इसलिए क्या कहलाए, प्राचेतस इति तस्य नाम द्वयम जातम। इस प्रकार से उनका दो नाम पड़ गया। वाल्मीकि की मिट्टी से उत्पन्न हुए, इसलिए अपने आप को क्या कहे, वाल्मीकि कहे। और प्रचेता की जलधारा से, वर्षा से मिट्टी धुली गई, इसलिए एक नाम इनका और पड़ा, प्राचेतस इनका दूसरा नाम पड़ा। तो इस प्रकार से वे दो नामों से संसार में जाने जाते हैं। रामायणे मुनिना स्वपितुः नाम प्रचेतः तस्य दशम पुत्रो अहम उत्थम उल्लेखः। रामायण में मुनिना माने मुनि के द्वारा स्वपितुः नाम, अपने पिता का नाम क्या बताया गया है, प्रचेता। और तस्य उनके दशम पुत्र, उनका 10वां पुत्र अपने के लिए लिखा गया है। मुनि के द्वारा अपने पिता का नाम प्रचेता बताया गया है और उनका 10वां पुत्र मैं हूं, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है। जैसे कि
प्रचेतसो अहम दशम पुत्रो राघव नंदन। हे राघव नंदन, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं, ऐसा उत्तरकांड में लिखा गया है। अथ कदाचित सह ब्रह्मर्षि नारदात् भगवतो रामस्य लोक कल्याणकरम वृत्तम सुताव। उसके पश्चात वह कभी ब्रह्मर्षि नारदात माने नारद से भगवतो रामस्य भगवान राम का लोक कल्याणकरम संसार के लिए कल्याणकारी वृत्तम माने व्यवहार को सुसाव माने सुना। उसके पश्चात वह कभी ब्रह्मर्षि नारद से भगवान राम के संसार के लिए कल्याणकारी व्यवहार को सुना। तदा प्रभृत्येव रामचरितम काव्यबद्धम कर्तुम आकांक्षते स्म। तभी से, उसी समय से इनके मन में रामचरितम राम के चरित्र को काव्यबद्धम काव्य के रूप में बांधने की कर्तम माने करने की आकांक्षते माने इच्छा होने लगी थी। तभी से, उसी समय से जब इन्होंने नारद से सुना था, तभी से राम के चरित्र को एक काव्य के रूप में बांधने की इच्छा इनके मन में हुई थी। अथ एकदा ब्रह्मर्षि माध्यन्दिन सवनाय प्रयाग मंडलांतर्गताम तमसा नदीम गच्छनम आसीत। उसी समय एकदा माने एक दिन महर्षि माध्यन्दिन सवनाय दोपहर के स्नान के लिए प्रयाग मंडल के अंतर्गत बहने वाली तमसा नदी में गच्छन माने गए हुए आसीत माने थे। उसी समय ब्रह्मर्षि वाल्मीकि दोपहर के स्नान के लिए प्रयाग मंडल के अंतर्गत बहने वाली तमसा नदी के पास गए हुए थे। तत्र वन श्रियम निरीक्षमाणो, वहां पर इन्होंने अच्छे जंगल की शोभा को निरीक्षमाणो माने देख रहे थे। महामुनि माने महामुनि, वहां पर जंगल की शोभा को देखते हुए महामुनि ने स्वच्छंद माने स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए क्रौंच मिथुनम एकम अपश्यत, एक क्रौंच के पंछी के जोड़े को देखा। वहां पर वन की शोभा को देखते हुए महामुनि ने स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले एक क्रौंच पंछी के जोड़े को देखा। पश्यत एव तस्य कश्चित पाप निश्चयो व्याधः तस्मान मिथुनादेकम वाणेन बीघान। पश्यत एव देखते ही, तस्य कश्चित उनका, कश्चित माने कोई, पाप निश्चयो पाप का निश्चय करने वाला, व्याध माने बहेलिया, तस्मान मिथुनादेकम उस मिथुनम माने जोड़े में से एकम माने एक को वाणेन माने बाण से बिजघान माने मार दिया। देखते ही देखते कोई पापी बहेलिया उस क्रौंच पंछियों के जोड़े में से एक को बाण से मार दिया। बाणेन विद्धम महीतले लुंठन तम शोणित परितांगम तम विलोक्य क्रौंची करुणया गिरा रुआव। बाणेन विद्धम, बाण से विधा हुआ, महीतले पृथ्वी तल पर लुंठन तम माने लौटता हुआ, शोणित परितांगम जिसका अंग खून से लथपथ हुआ हो, तम माने उसे विलोक्य माने देख करके क्रौंची जो मादा पंछी थी वह बड़े करुण स्वर में, बहुत तेज स्वर में रोने लगी। बाण से विधे हुए, पृथ्वी तल पर लौटते हुए और खूनों से लथपथ शरीर वाले उसे देखकर वह क्रौंची बड़े तेज स्वर में रोने लगी। क्रौंच्याः करुणारवं श्रावं श्रावं मुने हृदयालीनः शोकानल परिद्रुतः करुण रसः श्लोकच्छलाद हृदयादेवं निर्गतो अभवत्। क्रौंच्याः उस क्रौंच पंछी के, मादा पंछी के, करुणारवम करुण स्रव को, करुण रुदन को, श्रावम श्रावम माने सुन सुनकर, मुने हृदयालीनः मुनि का हृदय व्याकुल हो गया, और शोकानल परिद्रुत शोक रूपी अग्नि, अनल माने अग्नि, निकल करके करुण रस के रूप में, श्लोकच्छलाद श्लोक के रूप में, हृदयादेव हृदय से इस प्रकार से निर्गतो भूत माने निकलती है। उस क्रौंच पंछी के करुण स्रव को, करुण रुदन को सुन सुनकर मुनि का हृदय व्याकुल हो गया, और शोक रूपी जो अग्नि थी वह करुण रस के रूप में, श्लोक के रूप में उनके हृदय से इस प्रकार से निकल गई। क्या निकलती है?
माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। माँ निषाद, माँ माने मत, निषाद माने है निषाद, प्रतिष्ठा माने प्रतिष्ठा को, त्वम आगमः शाश्वती समा, त्वम माने तुम, आगमः आने वाले शाश्वत समय तक, यत क्योंकि, क्रौंचम मिथुनम देकम अवधि है, मिथुना क्रौंच माने क्रौंच पंछियों के, मिथुनम माने जोड़े में से, एकम माने एक को, अवधि माने मार दिया है, काम मोहितम काम भावना में लगे रहने वाले। हे निषाद, तू शाश्वत समय तक कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि तूने काम भावना में लगे रहने वाले क्रौंच पंछियों के जोड़े में से एक को क्या किया है, मार डाला है। हे निषाद, तू शाश्वत समय तक कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करेगा। कई जो है सालों तक, कई वर्षों तक, जब तक यह समय रहेगा तब तक तू कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि तूने काम भावना में लगे रहने वाले क्रौंच पंछियों के जोड़े में से एक को तुमने क्या किया है, अवधि माने मार डाला है। बच्चों, पीछे का भी आप लोगों ने पढ़ा होगा और यह पाठ भी मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। इसके बाद आगे का जो बचा हुआ पाठ है वो मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक, धन्यवाद।